द्वितीय विश्व युद्ध ने मानव इतिहास का दिशा बदल दिया था। इस युद्ध के परिणाम हर रूप से विनाशकारी थे। 1939 से 1945 तक चले इस युद्ध में लगभग 7.5 करोड़ लोग मारे गए थे। आज ये कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि उस वक्त पूरे दुनिया में किस तरह की स्थिति पनपी होगी। जहां इस युद्ध के घातक परिणाम थे, वही इस युद्ध के दौरान कई ऐसे आविष्कारों को किया गया जिसने आज के आधुनिक दुनिया को ढालने में महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। विश्व युद्ध के दौरान आपसी कंपटीशन के कारण हर देश एक दूसरे से ज्यादा आगे निकलना चाहते थे, जिसका परिणाम था तरह तरह के इनोवेशन और खोजों में विकास। तो आज के वीडियो में हम विश्व युद्ध 2 के दौरान किए गए 7 प्रमुख आविष्कारों के बारे में जानेंगे। 7 नंबर पर है रेडर। दुनिया के पहले रेडर को ब्रिटिश फिजिसिस्ट रॉबर्ट वॉटसन वॉट के द्वारा बनाया गया था। रेडर एक बेहद क्रांतिकारी आविष्कार था जिसकी मदद से दुश्मन के जहाज को कई किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता था। रेडर की मदद से ही दुश्मन के हमले से पहले ही ब्रिटिश सेना सचेत हो जाती थी, जिससे वो पूरी तरह से तैयार रहते थे और दुश्मन उन पर सरप्राइज अटैक करने में असफल हो जाता था। आज रेडर का इस्तेमाल सेना या मिलिट्री के जरूरतों के अलावा कई चीजों में किया जाता है। रेडर की मदद से आज जहाज या एरोप्लेन खराब मौसम और फॉगी वेदर में फ्लाई कर सकते हैं। आज रेडर के इस्तेमाल काफी बड़ी मात्रा में मौसम के पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है। आज भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में है जिसके पास स्वदेशी रेडर को विकसित करने की काबिलियत है। रेडर विश्व युद्ध 2 के दौरान किए गए उन आविष्कारों में से हैं जिसने आज की दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। 6 नंबर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन असल में इस टेक्नोलॉजी की जड़ विश्व युद्ध 2 तक जाती है। नाजियों ने एक बेहद आधुनिक कम्युनिकेशन मशीन का निर्माण किया था जिसका नाम था एनिग्मा। एनिग्मा की मदद से वे एक दूसरे से संपर्क करते थे। ये टेक्नोलॉजी रेडियो के मुकाबले काफी सुरक्षित थी क्योंकि इसे हैक करना लगभग असंभव था। लेकिन यूके के खुफिया विभाग को युद्ध के दौरान इस मशीन की कुछ खामियों के बारे में पता चल गया था। कोड ब्रेकर एलन ट्यूरिंग ने बम नाम का एक बेहद आधुनिक मशीन बनाया जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर से मिलता जुलता था। इस मशीन में हजारों मोटर्स लगे थे। इस मशीन की मदद से एनिग्मा के द्वारा भेजे गए मैसेज को पढ़ा जा सकता था। यानी कि एलन ट्यूरिंग के द्वारा बनाए गए मशीन ने एनिग्मा को हैक करने में सफलता हासिल कर ली थी। इस आविष्कार की मदद से एलाइड पावर्स ने द्वितीय विश्व युद्ध को जीत लिया। अगर ये आविष्कार नहीं होता तो हो सकता था कि हिटलर जीत जाता। असल में नाजियों के द्वारा बनाया गया एनिग्मा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलता जुलता डिवाइस था। एलन ट्यूरिंग के द्वारा बनाया गया मशीन भी एनिग्मा मशीन को जोड़कर ही बना था। 5 नंबर पे पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक की खोज से पहले एक मामूली स्क्रैच या बुलेट वुंड में इन्फेक्शन से इंसान की जान जा सकती थी। पेनिसिलिन का खोज 1930 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था।
लेकिन वह इसे बड़े पैमाने पर बनाने में असफल रहे थे। कई शोध के अनुसार अगर विश्व युद्ध 2 के दौरान पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं हुआ होता तो जंग में कई करोड़ लोग और अधिक मर सकते थे। पेनिसिलिन को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी 1941 में विकसित हुई। असल में पेनिसिलिन पेनिसिलियम नाम के बैक्टीरिया से बनाई जाती थी। 1941 में इन बैक्टीरिया को बड़े बड़े टैंक में बड़े पैमाने पे फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारा गया, जिसके बाद पेनिसिलिन की मास प्रोडक्शन सफल हो पाए। आज भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस आविष्कार ने इंसानों को विनाश होने से बचा लिया। 4 नंबर पर जेट इंजन प्लेन। जेट इंजन का खोज का क्रेडिट ब्रिटिश इंजीनियर फ्रैंक व्हिटल और जर्मन इंजीनियर हैंस वॉन को जाता है। टर्बोजेट पावर HE178 विश्व का पहले जेट इंजन था जिसे जर्मन नाजी ने डेवलप किया था। इस एयरक्राफ्ट ने अगस्त 1939 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। ME-262 विश्व का पहला जेट इंजन लड़ाकू विमान था। इस विमान को भी जर्मन नाजी ने ही डेवलप किया था। 19 अप्रैल 1944 को यह विमान पहली बार सर्विस में एंटर हुआ था और 26 जुलाई 1944 को इसने पहले जीत हासिल की। अगर यह विमान युद्ध के शुरुआती दिनों में जर्मन वायु सेना में शामिल हो जाता तो ये जर्मन नाजी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था। आज दुनिया के तमाम लड़ाकू विमान और अधिकतर कमर्शियल विमान में जेट इंजन का इस्तेमाल होता है। जेट इंजन के मदद से ही आज विमान पहले के मुकाबले कई गुना अधिक तेज और ताकतवर हो गए हैं। यानी कि जेट इंजन भी विश्व युद्ध का ही देन है। 3 नंबर पर मिसाइल्स। विश्व में सबसे पहले रॉकेट्स का इस्तेमाल भारत में हुआ था, लेकिन मिसाइल्स रॉकेट से अलग होती है। असल में मिसाइल एक गाइडेड रॉकेट होती है जो पहले से चिन्हित पोजीशन पर हमला करती है। V1 फ्लाइंग रॉकेट दुनिया की पहले गाइडेड मिसाइल थी। यह मिसाइल इतनी खतरनाक और इफेक्टिव थी कि एलाइड पावर इससे छिपने और भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। इस मिसाइल का नेक्स्ट वेरिएंट V2 रॉकेट और ज्यादा खतरनाक था। आज मिसाइल्स का इस्तेमाल दुनिया के लगभग सभी देश करते हैं। दुनिया की पहली मिसाइल V1 और V2 रॉकेट को जर्मन साइंटिस्ट वॉन ब्राउन ने बनाया था। अब तो ऐसे खतरनाक मिसाइल्स बनाए जा चुके हैं जो पृथ्वी पर कहीं भी सटीक हमला कर सकती है। यहां तक कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को भी मार गिरा जा सकता है। नंबर 2 पर एटॉमिक बॉम्ब एंड न्यूक्लियर एनर्जी। एटम बॉम्ब ने विश्व युद्ध 2 को खत्म करने में एक बेहद अहम किरदार निभाया था, लेकिन इसका परिणाम उम्मीद से कई गुना अधिक घातक और विनाशकारी साबित हुआ था। न्यूक्लियर बम को बनाने के दौरान ही हमें न्यूक्लियर एनर्जी के महत्व के बारे में पता चला। आज दुनिया में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके इस्तेमाल से बिजली पैदा होती है। आज कई सारे जहाज और सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी से ही चलते हैं। और आखिर में 1 नंबर पर प्रेशराइज्ड केबिन। युद्ध के दौरान फाइटर पायलट्स को बिल्डिंग्स पर हमला करने के लिए उनके काफी नजदीक से अटैक करना पड़ता था, जो कि काफी खतरनाक था। इससे बचने के लिए कई पायलट ऊंचाई से हमला करने लगे,
लेकिन वे अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाते क्योंकि ऊपर हवा बहुत पतला और ठंडा होता है, जहां कुछ सेकंड के भीतर ही हाइपोथर्मिया हो सकती है। इसी समस्या से बचने के लिए प्रेशराइज्ड केबिन का खोज किया गया। इसकी खोज होने के बाद पायलट दुश्मनों के मुकाबले अधिक ऊंचाई पर उड़ सकते थे। आज भी दुनिया के तमाम कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन और लड़ाकू विमान में प्रेशराइज्ड केबिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वह कई किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ पाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।